आज पढ़ेंगे हम नए टॉपिक में डिविजुअल रूल्स। डिविजुअल रूल्स मतलब विभाजित नियम। विभाजित नियम, डिविजुअल रूल। फर्स्ट, पहला नियम क्या होता है? दो से विभाजित नियम। दो से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? नियम का ये मतलब है दो से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। तो दो से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी? सभी संख्याएं दो से विभाजित होंगी यदि संख्या का इकाई का अंक दो, इकाई का अंक कितना हो? दो हो, जीरो हो, चार हो, छह हो, आठ हो। तो कैसी हुई? संख्या सभी दो से विभाजित होगी। या छोटे शब्दों में आप एक चीज ध्यान रख सकते हो, सभी सम संख्याएं दो से विभाजित होती हैं। जितनी भी सम संख्या होती हैं वो दो से विभाजित होती हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं ये, तो एग्जाम्पल क्या कहता है? 10 दो से विभाजित है। 10 दो से विभाजित है। क्यों है दो से विभाजित? क्योंकि इसके 10 के पीछे जो इकाई का अंक आ रहा है वो कितना आ रहा है? जीरो। जिसका इकाई का अंक जीरो होता है वो किससे? दो से विभाजित होती है। हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया 12। 12 क्या है? 12 में दो इकाई का अंक है तो ये दो से विभाजित है। 14 में चार इकाई का अंक है इसलिए दो से विभाजित है। 16 में छह इकाई का अंक है इसलिए दो से विभाजित है। 18 में आठ इकाई का अंक है इसलिए कितने से विभाजित है? ये दो से विभाजित है। जिन संख्याओं का इकाई का अंक जीरो हो, दो हो, चार हो, छह हो, आठ हो, वो संख्याएं सभी सभी किससे? दो से विभाजित होंगी। देखो कुछ एग्जाम्पल उदाहरण में देता हूं। उदाहरण ये तो मैंने आपको छोटे एग्जाम्पल देते। अगर कोई आपके पास बड़ा एग्जाम्पल आ जाए, बहुत बड़ा उदाहरण आ जाए, बड़ा पीरियड आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, या क्या कहें उसको सवाल आ जाए, जैसे कि 25, 98, 32, आपको पूछने लग जाए क्या ये दो से विभाजित है या नहीं, तो आप क्या कहोगे? हाँ, दो से विभाजित है। लेकिन क्यों है दो से विभाजित? वो इसलिए है, इसका इकाई का अंक जो कितना आ रहा है? दो आ रहा है। इकाई का अंक कितना है? दो। दो है तो रूल क्या कहता है? जिनका इकाई का अंक जीरो हो, दो हो, चार हो, छह हो, आठ हो, वो दो से विभाजित होगी। तो इसलिए दो से विभाजित है। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कह दूं कि बताओ, ये हो गई 25, 94, 98, 90, 5, 8, तो क्या ये संख्या दो से विभाजित है या नहीं है? हाँ, दो से विभाजित है। क्यों है? क्योंकि इसका इकाई का अंक यूनिट प्लेस कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, इसलिए संख्या दो से विभाजित है। ठीक है, मैं जानता हूं कि आपको दो का रूल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब लिखते हैं हम तीन का रूल। तीन का रूल क्या कहता है? अब देखो तीन वाला रूल। देखो रूल नंबर दो, जो रूल है, तीन से विभाजित नियम। नियम कहे या रूल कहे, बात एक ही है। सभी संख्याएं तीन से विभाज्य होंगी यदि उनके अंकों का योग तीन से विभाजित है तो। सभी या ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो, वे संख्याएं तीन से विभाजित होंगी होंगी यदि उनके अंकों का योग, यदि उनके उनके मतलब संख्या के
यदि उनके अंकों का योग 3 से विभाजित है तो, ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहता है वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी यदि उनके अंकों का योग 3 से विभाजित है तो। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे उदाहरण के लिए मैं एग्जाम्पल ले लिए कुछ, मैंने आपसे संख्या ले ली 13, छोटा छोटा ले लो, ठीक है, पहले छोटे समझो फिर आपसे लॉन्ग से समझाओ। ये कह रहा है 33 3 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित है, ये तो संख्या छोटी है तो हमने पता कर लिया 3 से विभाजित है। लेकिन हम इसको शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है, नियम क्या कहता है, यदि इनके अंकों का योग, हम क्या करेंगे, इनके अंक, एक 3 अंक हो गया, एक दूसरा हो गया 3, इनका दोनों का योग निकालेंगे, योग क्या हो गया 6। अगर ये 6 को फिर देखेंगे हम, ये 3 से विभाजित है या नहीं, हाँ 3 से विभाजित है, 3 से क्या है, विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो इसलिए ये भी 33वीं संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं, आप ले लो 126, क्या ये 3 से विभाजित है या नहीं है? आप कैसे देखोगे हाँ ये 3 से विभाजित है या नहीं है? मैंने रूल में क्या है, वे संख्या 3 से विभाजित होगी यदि उनके अंकों का योग 3 से विभाजित है। उनके अंकों का योग निकालो, अंक कितने हैं, एक तो 1 + 2 + 3, इनके अंकों का योग 2 और 1 3 और 3 6, टोटल योग आ रहा 6। 6 से 6 जो है 3 से विभाजित है या नहीं, हाँ 6 3 से पूरा कट रहा है, विभाजित है, 2 बार कट रहा है तो विभाजित है, तो फिर ये 126 भी 3 से विभाजित होगी, क्या होगी, विभाजित होगी। अब देखो उदाहरण, मैंने आपको कुछ एक बड़ा क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन ले लिया मैंने, ये ले क्वेश्चन। अब आपसे ये पूछने लग जाए क्वेश्चन में, ये कोई संख्या दे रखी है, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, तो आप कैसे निकालोगे, डिवाइड लगा के निकालोगे? डिवाइड लगाने में तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन आपको डिवाइड नहीं लगाना, आपको क्या रूल अपनाना है, इनके अंकों का योग। आप और सरल तरीके से ये सीखो, जिनका देखो तो 3 से विभाजित होगी, जो 3 से विभाजित होगी उनको 3 3 वाले को तो काट ही दो, 3 3, ठीक है, 2 और 1 3, ये भी काट दो, ठीक है, और हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास 5 और 1 6, ये 6 भी, अब 5 और 4 9, 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो हाँ ये डिवाइड है, क्या है, विभाजित है, 3 से विभाजित है, ठीक है। अगर हम इस तरीके से इसको जोड़ के देखते, आप ये देख लो, सबको जोड़ के देख लो कि 6 आ रहा है तो काट दो, 3 से कट ही जाएगा, 8 और मेरे पास 3 आ रहा है, समझ लो 3 कट ही जाएगा, काट दो। या आप इसको सबको एक एक डिजिट को जोड़ते, 1 5 2 4 3 5 3 1, सब डिजिटों को जोड़ लो। अब जोड़ने के बाद अगर इनका योग 3 से कट रहा है, इनका योग 3 से विभाजित हो रहा है, तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 5 कितने हो गए 20, 20 और 3 23 और 1 24, टोटल योग कितना बैठ रहा है हमारे पास 24, 24 क्या है 3 से विभाजित है, तो ये 3, जब 24 योग 3 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी, 15 24 35 31, ये भी संख्या 3 से विभाजित होगी।
चलो मैं एक आध और बताता हूं आपको क्वेश्चन। आपको एग्जाम्पल की तरफ एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं। अब बताओ, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं? 3 से विभाजित है या नहीं, आपको ये चीज निकाल के देखनी है। कैसे निकालेंगे? इसमें 3 से डिवाइड नहीं लगाना, इनके अंकों का योग को काटना है। अंक का योग कितना हो जाएगा हमारे पास? देखो, आप सादा तरीका से भी काट सकते हो, इतना कोई बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप देखो, ये 3 से, अगर मैं इससे 3 से डिवाइड लगाऊंगा तो ये 3 तो कट ही जाएगा, 3 से 3 तो कट ही जाएगा। उसके बाद ये 6 भी कट जाएगा, 6 भी काट दो। उसके बाद हमारे पास कितना कट जाएगा? 4 और 2 6, ये दोनों भी कट जाएंगे। जो 8 और 4 12, 3 से ये 12 भी कट जाएगा जोड़ने पर। हमारे पास बचा 7 5 12, ये 12 भी कट जाएगा 3 से। तो यहाँ ये 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित। ठीक है, ये रूल आपको अपनाना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल रूल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। बस ये चीज याद रखनी है आपको, जिनके अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। 3 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी? जिनके अंकों का योग 3 से कट जाएगा वो सभी संख्या 3 से विभाजित होंगी। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर हम नेक्स्ट आगे 4। रूल नंबर चलते हैं हम थर्ड, तीसरा रूल। तीसरा रूल कहता है 4 का, 4 से विभाजित संख्या। 4 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी? वे संख्याएं 4 से विभाजित होंगी जिनके लास्ट के मतलब अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हैं, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। वे संख्या 4 से विभाजित होगी जिनके अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो। यह है क्वेश्चन। वे संख्याएं, क्या वे संख्याएं 4 से विभाजित होगी जिनके अंतिम अंक कैसे हो? 4 से विभाजित हों, जिसके अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हों। जैसे उदाहरण में हमने ले लिया, जैसे मैं ले लेता हूं सबसे पहले 124। 124 4 से विभाजित है या नहीं? आप करो पहले डायरेक्ट लगा देख लो, 4 के 12, 4 एकम 4, 4 से विभाजित है। लेकिन आपको इतना बड़ा डिवाइड लगाने की जरूरत नहीं है, इसके सिर्फ 2 अंक देखने हैं, लास्ट के 2 अंक। इसके लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं, 4 6 24, हाँ 4 से पूरे कट रहे हैं, 4 से विभाजित हैं, तो 124 जो संख्या 4 से विभाजित है, अब देखो दूसरा जो पहला क्वेश्चन होगा, दूसरा होगा ये। अगर मैं आपको ये लिख दूं 45 54 99 94 44, ये होगी हमारे पास ये संख्या। क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? आपको इस पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ 2 लास्ट के डिजिट देखने हैं। 2 लास्ट के डिजिट कितने हैं? 44। 44 4 से डिवाइड है, डिविजिबल है ना? 4 से डिविजन है, 4 एकम 4, 4 11 बार कट जाएगा, तो 4 से पूरा डिविजनल है। 44 4 से डिविजनल है, तो यह पूरी संख्या भी 4 से
विभाजित होगी। ठीक है। और क्वेश्चन में आपको एक और बताऊं, यहाँ पे 3 ले लो, क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी कितनी बड़ी संख्या हो, कैसी भी हो, जिसके लास्ट के दो अंक अगर 4 से कट जाएंगे तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे कि हमने ले लिया 95, 86, 42, 32, 82, सॉरी 72। क्या ये संख्या 4 से डिविजनल है? हम 4 से डिविजनल कैसे पता निकालेंगे? इसके लास्ट के 2 अंक, हमको रूल पता है, लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजनल हैं, 4 से विभाजित हैं, तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब देख लो 72 4 से डिविजन है, 4 एकम 4, 3 और 4, 4 एकम 4, 3 बची, यहाँ होगी 32, 4 अट्ठे 32। हाँ पूरी डिविजनल है, 18 बार कट रही है 4 से, तो हम क्या कह देंगे? ये संख्या भी, जबकि लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजनल है, तो यह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ये हो गया रूल। कि कोई भी कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है, 4 से कौन सी संख्या डिविजनल होंगी? जिनके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होंगे, वे संख्या 4 से डिविजनल होंगे या विभाजित होंगे। तो मैंने बताया था 2 का रूल क्या था? 2 का रूल ये कहता है, कौन सी संख्या 2 से विभाजित होंगी? जिनके इकाई अंक, मतलब सबसे अंतिम अंक कितना हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से डिविजनल होंगे, 2 से विभाजित होंगे। फिर बताया था मैंने 3 का रूल। 3 का रूल क्या कहता है? वे संख्या 3 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित है, वह संख्या 3 से विभाजित होंगी। 4 से क्या बताया था? वह संख्या 4 से विभाजित होगी जिनके अंकों का योग, सॉरी, जिनके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हैं, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। रूल नंबर आता है हमारे पास 5। रूल नंबर 4, 5 से विभाजित संख्या, 5 से विभाजित नियम। ठीक है। आप ये क्वेश्चन देखो, 5 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी? 5 से वे संख्याएं विभाजित होंगी जिनका इकाई अंक, सबसे अंतिम अंक कैसे हो? या तो 0 हो या 5 हो। वे संख्या 5 से विभाजित होंगी जिनके अंतिम अंक बोले या इकाई अंक बोले, अंतिम अंक 5 या 0 हो। ठीक है। तो कोई भी संख्या से, कितनी बड़ी संख्या से, आपको क्या याद रखना है? वे संख्याएं, कितनी बड़ी संख्या से, जैसे कि एग्जांपल में मैं देता हूं, सबसे पहले रूल ये देखो, मैंने ले ली सबसे पहले संख्या 10। 10 5 से विभाजित है, विभाजित है। क्यों विभाजित है? क्योंकि इसका जो सबसे अंतिम अंक आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब मैं लूं इसमें 50। 50 भी क्या है? 5 से विभाजित है। क्यों है? किसकी, इसका अंतिम अंक कितना आ रहा है हमारे पास? 0 आ रहा है। अगर मैं ले लूं यहाँ पे 65, तो यह भी 65 5 से विभाजित है। क्यों विभाजित है? क्योंकि इसका लास्ट वाला अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अगर ये तो होगी छोटे छोटे रूल। अब आप उदाहरण देखो, इसका बड़ा क्वेश्चन, आपको कोई बड़ी संख्या दे दे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 9 8
504950। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या ये संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है। तो आप कैसे बताओगे विभाजित का रूल क्या है, 5 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी, जिनका इकाई अंक कैसा हो, 0 हो या 5 हो। तो आप देखो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यह संख्या 5 से विभाजित है। तो ये 5 से विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपसे कहे क्वेश्चन बताओ क्या ये संख्या 5 से विभाजित है पूरी या नहीं। आप क्या कहोगे, हाँ ये संख्या 5 से विभाजित है। क्यों है, क्योंकि इसका लास्ट का जो अंतिम अंक आ रहा है वो 5 आ रहा है, जिसका अंतिम अंक 5 और 0 होगा वो संख्या 5 से विभाजित होगी। संख्या 5 से विभाजित है। ठीक है, 5 का रूल भी हो गया। अब देखते हैं हम 6 का रूल। ठीक है, 6 का रूल आपको ध्यान रखने वाली बात है। 6 का रूल क्या कहता है, ये चीज आप देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी रूल नंबर 5, 6 का या 6 से विभाजित नियम। देखो 6 से विभाजित नियम क्या कहता है, वे संख्या 6 से विभाजित होंगी जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होंगी वो संख्या 6 से विभाजित होंगी। या ऐसे लिखो, जो संख्या 3 और 2 से विभाजित होंगी वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम, जैसे मैं ले लेता हूं सबसे पहले क्या है, 12 ले लो, 12 सबसे छोटा 12। 12 संख्या आप देखो, ये संख्या 2 से तो विभाजित है 12, क्योंकि इकाई का अंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 से तो विभाजित है, 2 से विभाजित है। अब देखो क्या ये 3 से भी विभाजित है, 3 से विभाजित कब होगी, इनके दोनों अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। दोनों अंकों को जोड़कर देख लो, 2 और 1 3, 3 3 से विभाजित है ना, हाँ है, तो ये संख्या 2 से विभाजित है, 3 से भी विभाजित है। जब संख्या ये 2 से भी विभाजित हो रही है, 3 से भी विभाजित हो रही है, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। विभाजित है। अब देखो मैंने लिख रहा है ये 24। अब देखो 24 क्या है, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, हमें देखना 6 से क्या ये संख्या 6 से विभाजित है। 6 से विभाजित देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। तो 2 से तो विभाजित है क्योंकि इसका लास्ट का अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 2 से तो विभाजित है। अब तो क्या ये 6 से विभाजित, अब ये 3 से विभाजित है, हाँ अब 3 से विभाजित कैसे देखेंगे, इनके अंकों का योग जोड़ के देख लेंगे, अगर वो 3 से विभाजित हो रहा है तो 3 से विभाजित है। 4 और 2 6, 6 3 से विभाजित हो रहा है ना, तो ये 3 से विभाजित है। जब संख्या 2 से विभाजित हो रही है वो और 3 से विभाजित हो रही है तो संख्या 6 से भी विभाजित होगी, तो संख्या 6 से विभाजित है। अब देखो आपको उदाहरण एक बड़ा सा देता हूं मैं।
अब आप ये चीज लगाओ, क्या ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है। ये आपसे पूछे क्या ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं। 6 से विभाजित है या नहीं, उसके सीखने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा। पहले तो देखना पड़ेगा वो संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो संख्या 6 से विभाजित होगी। आप देखो लास्ट का अंक कितना है, 4 है। 4 है तो 2 से तो विभाजित होगी होगी निश्चित। 2 से क्या है, 2 से विभाजित है, 2 से तो विभाजित है, विभाजित है। अब क्या देखो, या क्या 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित के लिए मैंने क्या बताया था, उनके अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 4 और 2 6, 6 3 से विभाजित है। 5 और 1 6, 3 से विभाजित है। 3 और 3 6, 3 से विभाजित है। 8 4 12, 3 से विभाजित है। तो संख्या क्या है, 3 से भी विभाजित है, विभाजित है। तो संख्या जब 2 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित है। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट रूल पे चलता हूँ, रूल नंबर 7। 7 रूल क्या कहता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। देखो रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 और ये 7 का रूल। 7 का रूल क्या कहता है, कोई भी डिजिट 6 बार रिपीट होता है तो वह नंबर 3 7 11, 3 7 11 13 37 1001 से विभाजित होगी। ठीक है, कोई भी अंक, कोई भी अंक किससे विभाजित हो, कोई भी अंक 6 बार रिपीट होता हो, 6 बार रिपीट होता है तो तो वह संख्या वैसे 3 से विभाजित होगी, 7 से होगी, 13 से होगी, 37 से होगी और 1001 से 1 से विभाजित होगी। ये रूल कहता है हमसे। देखो कोई भी संख्या सही, कोई भी A to Z क्या हो, कोई भी संख्या सही, जो संख्या 6 बार रिपीट होगी, जैसे कि हमारा एक, जैसे कोई भी एक ले लो, 2 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6, एक संख्या के बाद 6 बार रिपीट हो रही है, तो वो संख्या कितनी से विभाजित होगी, वो संख्या 7 से भी विभाजित होगी और 3 से भी, पहले देख लो 3 है, ठीक है, 3 से विभाजित होगी, 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी और 37 से भी होगी और 1001 से भी होगी। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है, जो भी संख्या 6 बार रिपीट होती है वो संख्या किससे, 3 से 7 से 11 से 13 से रिपीट होगी। आगे दूसरा इसका एक और नियम है, इसका सेकंड जगह, यदि कोई भी 3 डिजिट 2 टाइम रिपीट हो तो सीक्वेंस पहले जैसा हो, तो वह संख्या, तो वह संख्या 7 11 13 1001 से विभाजित होगी। देखो चलो लिख लो इसका, ये तो पहला रूल हो गया इसका। ठीक है, अब इसका देखो दूसरा,
कोई भी संख्या के 3 डिजिट 2 बार रिपीट होते हैं, कोई भी संख्या के 3 डिजिट 2 बार रिपीट होते हैं तो संख्या किससे विभाजित होगी? तो संख्या 7, 11, 13 और 1001 से विभाजित होगी। ठीक है। और उदाहरण इसका नीचे देखो, जैसे मैंने लिखा 532, एक बार फिर तीन अंक एक बार रिपीट कर दो 532, लेकिन सीक्वेंस ये होना चाहिए 532 532। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? 7, 11, 13, 1001 से विभाजित होगी। क्या होगी? विभाजित होगी। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। इसका एक और नियम है, इसका 7 का एक और नियम है, किसी भी संख्या के 2 डिजिट 3 बार रिपीट होते हैं, किसी भी संख्या के 2 डिजिट 3 बार रिपीट होते हैं तो संख्या किससे रिपीट? 3, 7, 13, 3, 7, 13, 3, 7, 13 से पूरी तरह विभाजित होगी, से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे कि हमारे पास एक नेक्स्ट है, जैसे मैंने लिया 22, कोई भी ले लो। देखो आप जैसे कि ले लो 97, 97, 97। देखो 2 डिजिट 3 बार रिपीट हो रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन सीक्वेंस ये होना चाहिए। तो ये संख्या किससे विभाजित होंगी? 3 से होगी, 7 से होगी, 13 से होगी। ठीक है। दूसरा ले लिया मैंने 9, 9, 9। ये भी 2 अंक 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी संख्या किससे विभाजित होगी? 3, 7, 13 से विभाजित होगी। ठीक है। ये थोड़ा रूल आपको याद रखना है, और याद भी कुछ नहीं है, बार बार 2-3 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। जो भी संख्या 6 बार रिपीट होगी वो संख्या 3, 7, 11, 13, 37, 1001 से विभाजित होगी। ठीक है। किसी संख्या के 3 अंक 3 डिजिट 2 बार रिपीट होते हैं तो वह संख्या 7, 11, 13, 1001 से विभाजित होगी। अब फिर आगे कहता है, तीसरा नियम ये था इसका, किसी भी संख्या के 2 डिजिट 3 बार रिपीट होते हैं तो वह संख्या 3, 11, 13 से 3, 3, 7, 13 से क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना।
अब चलते हैं रूल नंबर 8 पे। 8 ही बहुत आसान रूल है। रूल नंबर 7। 7 किसका है? 8 का। 7 जो रूल है वो रूल है 8 का विभाजित नियम। 8 से डिविजिबल संख्या कौन सी होंगी? वे संख्याएं 8 से विभाजित होंगी जिनके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हों। वे संख्या 8 से विभाजित होगी जिनके जिनके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों। क्या है? वे संख्या 8 से विभाजित होंगी जिनके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हों। तो आप जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 4 8 25 4 2 6 4 ये। अब ये संख्या और इसका एक और रूल है, फिर आगे संख्या ऐसे बढ़े जिसके 8 अंतिम अंक 8 से विभाजित हों या अंत में 3 शून्य हो। अगर लास्ट में 3 शून्य आ रहा है तो वही संख्या कैसे होगी? 3 से विभाजित होगी। तो बताओ ये संख्या 3 से ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं? तो आपको इस पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, आपको बस लास्ट के 3 अंक देखने। अगर ये 3 अंक 8 से कट रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। तो देखो 8 से लगा के 8 6 48, यो 8 6 48। ठीक है, 8 6 48 और ना जाने की 0, तो क्या 8 से नहीं कटे तो इस संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। अगर मैं इसी संख्या को ये लिख देता, नहीं होगी। 9 8 5 4 3 2 और 6 9 8। अब बताओ क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? आपको बस लास्ट के 3 अंक देखने हैं। 3 अंक देखो, अट्टू बट्टू 64। कितने हो गए? 8 से थियो अट्टू बट्टू 64। 64 बचे कितने हमारे पास? 5। तो ये हो गए 58। क्या ये 8 से विभाजित है संख्या? नहीं है। तो ये भी संख्या क्या हमारे पास 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये भी संख्या 8 से। अब मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट। जैसे कि हमने ले लिया क्वेश्चन 1, 2 4 8 4 5 6 8 4 8। अब ये बताओ क्या ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं? तो आपको बस लास्ट 3 अंक देखने, ये वाले 3, ये 3 8 से विभाजित हैं तो संख्या 8 से विभाजित होगी। 8 एकम 8, लास्ट के 3 अंक देखें, 8 एकम 8, न जाने की 0, 8 6 48। 8 से यह 3 अंक विभाजित हो रहे हैं तो यह संख्या पूरी संख्या होगी 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है। दूसरा देखो, अब देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन 95 32 8 2
बताओ क्या ये पूरी संख्या 8 से विभाजित है या नहीं। तो आप इस चीज का कैसे पता लगाओगे, हमें बस लास्ट के 3 अंक देखने, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 8 सत्ते 56, ना जाने कि 0, 8 एकम 8, 8 से विभाजित हो रही है तो ये संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित है। ठीक है, समझ आया होगा। मैं जानता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे ये रूल। और आगे एक और रूल बचा है हमारे पास 9 का। अब देखते हैं 9 का रूल क्या कहता है। देखो 9 का और हमारे पास देखो 9 का रूल बिल्कुल सेम 3 के रूल जैसा ही है। 8, 9 का विभाजित 9, वे सभी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित है। वे सभी संख्या 9 से विभाजित होंगी यदि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है। ये से ठीक है, आप सभी संख्या के अंक 9 से विभाजित होंगी। जैसे मैं सबसे पहले ले लेता हूं आपके पास 27, ये छोटी संख्या है 9 से विभाजित है, ये तो सबको पता है। लेकिन हम रूल क्या निकालेंगे इसका, इनके अंकों का योग 7 और 2 9, 9 क्या है 9 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी। अब आपकी छोटी संख्या तो सब बता देते, हाँ 9 से विभाजित, 9 3 27, 9 से विभाजित है। अगर मैं आपको एक चीज लगू 72, ठीक है 72 लिख दिया मैंने, 97 लिख दिया, 99 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आप इस चीज को कैसे पता लगाओगे कि ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। तो आपको इसमें भाग लगा कर देखोगे, तुम भाग करोगे, भाग को लगाने में बहुत टाइम लग जाएगा, 2-4 मिनट लग जाएंगे, एक आध सेकंड 10-5 चलो 30 सेकंड कम से कम लगाओ, 30 सेकंड तो लगेंगे, 40 सेकंड लगेंगे। तो आपको इतना कुछ नहीं करना, बस आप ये देखो क्या ये संख्या 9 से विभाजित है, हाँ 9 से विभाजित होगी, इनके अंकों का योग 9 से विभाजित है। 7 और 2 9, हाँ विभाजित है, 9 विभाजित है, 9 विभाजित है, तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। आगे देखो, पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा देखो। अब ये कहता है क्वेश्चन, अब बताओ क्या ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं, जोड़ कर देख लो। देखो 6 और 3 योग, इन दोनों का योग कितना था 9, हाँ ये तो विभाजित है, 6 और 3 9, ये भी योग 9 9 बैठ रहा है तो ये क्या है विभाजित है। मतलब योग आप ऐसे ना करके देखो, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 7 3 2 6 ऐसे जोड़ते 10 और 2 12 और 6 18 बैठता, 18 9 से क्या विभाजित है, तो संख्या क्या होगी विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। लेकिन आपको बस 9 9 बना कर देख लेना है, हाँ 7 और 2 9 ये खत्म, योग करके देख लेना, 6 और 3 9 खत्म, कुछ नहीं बच रहा, हाँ तो ये संख्या क्या है 9 से विभाजित है, से विभाजित है, विभाजित है। ठीक है, आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। आगे मैं देखता हूं रूल नंबर 10। 10 का रूल क्या कहता है, 10 का रूल तो कॉमन है ना, 10 का रूल एग्जाम में पूछा जाता है।
10 का रूल बोलता है, क्या कहता है, वे संख्या सभी 10 से विभाजित होंगी जिनका लास्ट अंतिम जो अंक होगा वो शून्य होगा। जिनका अंतिम अंक शून्य होगा वो 10 से विभाजित होंगी सबसे। लिखवाने को मैं लिखवा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं लिखवा देता हूँ, चलो ठीक है। 10 का रूल, 10 का क्या आता है, वे सभी संख्या 10 से विभाजित होंगी जिनका अंतिम अंक जीरो है, जीरो है, शून्य है, ठीक है। अब जैसे जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूं, 10 10 से विभाजित है, विभाजित है। अब आगे लेता हूं मैं, 100 ले लो, 1000 ले लो, कितना भी ले लो, ये भी 10 से विभाजित हो जाएगा। आप लोग 20,000 ले लो, ये भी 10 से विभाजित हो जाएगा। मतलब जिसका लास्ट अंक शून्य हो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखते हैं हम रोल नंबर आगे 11। 11 का रोल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग सब, ठीक है। 11 का रूल क्या कहता है, रोल नंबर 10, 9 का विभाजित रूप, वे सभी संख्याएं 11 से विभाजित होंगी, वे सभी संख्या 11 से विभाजित होंगी, क्या होंगी, विभाजित होंगी, यदि यदि संख्या के सम स्थानों का योग, संख्या के सम स्थानों स्थानों का योग तथा तथा विषम विषम स्थानों का योग योग या तो 0 हो या 11 का गुणज हो का योग, ठीक है। सम स्थानों का योग या विषम स्थानों का योग का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो, ठीक है। ये रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान रखना। वे सभी संख्याएं 11 से विभाजित होंगी जिनके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग या तो शून्य, योग का अंतर या शून्य हो या 11 से 11 का गुणज हो। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, 2 1 ये हो गए, ठीक है। ये आप हमसे पूछा ये संख्या क्या 11 से विभाजित है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो विषम स्थान है, एक विषम स्थान में कौन है, 2 है, 5 है, इनका योग कितना आ रहा है, 7। सम स्थानों पर योग कितना है, 1 है और 6 है, इनका भी योग कितना आ रहा है, 7। अगर इन दोनों का अंतर 0 है तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित है। 0 आ रहा है तो संख्या, तो हम कह देंगे संख्या 11 से विभाजित है, विभाजित है, ठीक है। अगर हमसे क्वेश्चन और एक दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे कि 2
9 9 18 4 22। ठीक है। आप ही अगर ये क्वेश्चन दे रहा हो हमसे पूछे क्या ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं, तो आप क्या देखोगे, इनके विषम स्थानों का योग निकालो। 2 7, 2 और 7 9, 9 9 18, 18 और 4 22। तो विषम स्थान का योग आ रहा 22। अब देखो सम स्थानों का योग निकालो, देखो 2 और 8 10, 10 और 11, तुम्हारे पास कितना आ रहा है 11। अब इनका अंतर निकाल के देखो, अंतर इन दोनों कितना आ रहा है 11। तो मैंने बताया था अगर अंतर 11 का गुणज हो, ये 11 11 का गुणज है, 11 गुणज है, तो संख्या क्या होगी, ये संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। क्योंकि अंतर इसका कितना, इसका जो अंतर आ रहा है सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर आ रहा है 11 का गुणज आ रहा है। अगर अंतर 22 आता तो भी विभाजित होती, 11 से 33 आया तो भी विभाजित हो जाती। या तो अंतर शून्य हो या 11 का क्या है गुणज आए, 11 11 दिन 22 गए थे, तो हमारे पास संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी। ठीक है, आपके ये रूल कंप्लीट हो गए। इस रूल पे कुछ क्वेश्चन आपको मैं कल करा दूंगा, इन रूलों को एक बार अच्छे से आप लोग सीख लीजिए, और फिर जितने भी एग्जाम में एसएससी जीडी वगैरह में ये इनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने के मिलते हैं, यूपी पुलिस, एसएस जीडी, रेलवे पुलिस और हमारे पास आर्मी वगैरह का जो एग्जाम भी देते हैं लोग उनमें भी, और जैसे कि हमारे पास दिल्ली पुलिस, ये उन छोटे छोटे एग्जामों में ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। बाकी इतने बड़े एग्जाम में आने के इतने इसके चांसेस नहीं होते, छोटे एग्जाम में देखने के लिए भरपूर मात्रा में मिलते हैं। ये आप लोग अच्छे से कर लीजिए इन रूलों को याद। ये रूल में से कम हर एक एग्जाम में इस रूल में से एक क्वेश्चन तो पक्का मिलता ही मिलता है। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो।